नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9 में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के स्पर्श के काव्यखंड से पाठ 10 एक फूल की चाह के पहले भाग को। इस कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त ने एक फूल की चाह, एक बीमार बच्ची जो महामारी से ग्रसित है, वह देवी माता के मंदिर से एक फूल की इच्छा व्यक्त करती है अपने पिता से प्रसाद के रूप में, परंतु उनको मंदिर में ही धिक्कार दिया जाता है क्योंकि वह निम्न वर्ग का था। इसी को कवि ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में पाठक तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित यह कविता एक फूल की चाह। पाठ से संबंधी मुख्य बातें हम जान लेते हैं। यह जो कविता है वह छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में भी आ जाती है, अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है, अपने पिता से कहती है कि उसको देवी माता के प्रसाद का एक फूल चाहिए। असमंजस में पिता कैसे जाऊं करके सोचने लगते हैं, परंतु वह मंदिर जाने के लिए ठान लेते हैं। वह दीप पुष्प अर्पित करता है, फूल लेकर लौटने लगता है। बच्ची के पास जाने के लिए वह पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाता है और इससे लोग उनको पहचान लेते हैं। मंदिर की पवित्रता नष्ट हुई करके उनको मारने पीटने लगते हैं, साथ ही उनको न्यायालय भी भेज देते हैं। न्यायालय उनको 7 दिन की सज़ा सुना और तब तक उनकी जो बेटी बीमार थी उनकी मृत्यु हो जाती है। बेटी की जगह उनको सिर्फ उनकी राख मिलती है। इस प्रकार वह बेचारा अछूत होने के कारण अपनी मरणासन बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। इस मार्मिक प्रसंग को उठाकर कवि पाठकों को यही बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास व्याप्त छुआछूत की जो कुप्रथा है वह मानव जाति पर कलंक के समान है। यह मानवता के प्रति अपराध है। आइए देखते हैं कविता एक बेटी और एक पिता का। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएँ धधकाकर, महामारी प्रचंड हो हैर रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवस्साओं का करुण रुदन दुर्दान नितान, भरे हुए था निर्ज किसरों में हाहाकार अपार असान। उद्वेलित कर रहे थे मन को उधेड़ बूंद में ही, और पूरे आँखों से अश्रु की राशि बह रही थी। महामारी चारों ओर फैली हुई थी। कंठ भी क्षीण हो गया था, करुणा से भर गया था, रोने के दिन आ गए थे। दुबले पतले शरीर में दिखे लोग, हाहाकार से चारों तरफ अशांति फैल गई थी। इस प्रकार से महामारी फैली हुई थी। बहुत रोकता था सुखिया को, उनके पिता बहुत रोकता था। किस लिए? न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। वह खेलने के लिए नहीं रुकती थी, वह ठहरती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। कैसे न कैसे मेरी बेटी को बचाऊं, ऐसे सुखिया के पिता की इच्छा थी। खेलने के लिए जाने के उनको मना करते थे कि क्योंकि उनकी बीमारी ना बढ़ जाए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पर सुखिया के पिता
सुखिया के पिता को जो डर पहले लगा हुआ था कि उनको बीमारी ना हो जाए, वही हुआ। उनका शरीर तप्त था बुखार से, ज्वर से विहल होकर वह बोलती है, मुझको देवी माता के प्रसाद का एक फूल तो ला कर दे दो पिताजी। क्रमशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, पूरे उनके जो गले थे रूंध गए, शरीर शिथिल हो गया। बैठा था नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। सुखिया के पिता चिंता करने लगे, नए नए उपाय करने लगे कि मेरी बेटी बच जाए। जान सका न प्रभास सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इस प्रकार से सुबह से शाम हो गई, मैं चिंतित रहने लगा और दिन जो है वह शाम में ढल गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ये जो महामारी था वो अंधकार के समान था और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इस प्रकार से ये संपूर्ण आकाश में अंगारे के समान प्रतीत होता था, आंखें झुलसी सी प्रतीत होती थी। देख रहा था जो सुस्थिर नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला। इस प्रकार से जो कभी स्थिर नहीं बैठती थी, एक पल भी स्थिर नहीं होती थी, इधर उधर जो खेलती कूदती रहती थी, वही आज चुपचाप अटल शांति धारण किए हुए बैठी है। मैंने उसकी अटल शांति को तोड़ने के लिए खुद उकसाया तो उन्होंने यही कहा कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ला के दो पिताजी। इस प्रकार से मैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए चलने लगा देवी माता के प्रसाद लेने मंदिर की ओर। अब इसके बाद आगे क्या होगा? मंदिर जाएंगे, क्या पिता सुखिया के लिए प्रसाद लेके आएंगे? इसको अगले भाग में हम पढ़ेंगे। अब अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? प्रश्न 2, एक फूल की चाह एक कथात्मक कविता है। इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो ये अभ्यास कार्य आपको करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।